प्रतिज्ञा ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आज से हम लोग एमसीक्यू जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन है एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी वगैरह और एसएससी वगैरह के लिए हम लोग एमसीक्यू सीरीज चालू करने वाले हैं। तो आज हम जीके जीएस के अंतर्गत में पार्ट लिए हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। उसमें हिस्ट्री में 4 पोर्शन है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, वर्ल्ड हिस्ट्री है। इसको हम धीरे धीरे सिलसिलेवार ढंग से आपके कोशिश करेंगे कि चारों हम पोर्शन को टच कर जाएं। तो अभी हम आपको स्टार्ट कर रहे हैं प्राचीन भारत के चैप्टर सिंधु घाटी सभ्यता, जिसके बारे में आपको हम चैप्टर क्लास भी दिए थे आपको सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्ट्री के पोर्शन में। जो नहीं देखे होंगे जाकर के एक बार सिंधु घाटी सभ्यता को पूरी अच्छी तरह से वीडियो 3-4 वीडियो बने हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता पर, उसको जाकर अवलोकन करेंगे, देखेंगे। और उसके बाद अगर एमसीक्यू देखते हैं और आपको रिकॉल होगा, वैसे भी एमसीक्यू में हम आपको पूरा चैप्टर को पूरा बांधने का प्रयास करेंगे। मतलब एमसीक्यू सिर्फ क्वेश्चन से ही नहीं, आपके उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी बताने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको क्या होगा कि और ज़्यादा समझ में आएगा। सिर्फ ऑप्शन ही देकर के नहीं, ऑप्शन के हम अंदर जाकर के भी समझाने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको पूरी तरह से इसका लाभ प्राप्त हो सके। तो आज हम सिंधु घाटी सभ्यता का स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें मॉक टेस्ट 1 आज से स्टार्ट कर रहे हैं, मॉक टेस्ट 1, जिसमें 20 क्वेश्चन आपको हल करवाए जाएंगे। तो आप इसको धैर्यपूर्वक बिना वीडियो को स्किप किए हुए इसको देखें, अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सेव करने के लिए कहीं पर सेव कर लें या इसको लिख लें, जैसा आपको सुविधा हो वैसा करें। क्योंकि यह एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन ही है, जो रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है, रेलवे में एनटीपीसी में सब आया क्वेश्चन है, उसी को एमसीक्यू के तौर पर आपको समझ ला रहे हैं। तो अगर जो सिंधु घाटी सभ्यता का वीडियो भी आपके समक्ष उपस्थित, उसको भी देखें और एमसीक्यू को भी देखें, दोनों आपका एक साथ ही क्या हो जाएगा, तैयारी हो जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं कि हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? समतावादी थी, दास श्रम आधारित था, रंग वर्ग आधारित था कि जाति आधारित था? मतलब कि सिंधु घाटी के सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, समाज में रहने वाले लोगों का कैसा उन लोग का था कि उन लोग दास प्रथा से जुड़े हुए, दास प्रथा वाले थे कि रंग भेद वाले, रंग से उन लोग को डिस्टिंग्विश किया जाता था, या उन लोग को वर्ण से था, या जाति आधारित था? तो उन लोग का क्या था कि समतावादी थे। समतावादी कहने का मतलब है, समता मतलब होता है बराबर, समता मतलब बराबर। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में गरीब और अमीर दोनों के घर एक समान होते थे, दोनों के घर एक समान होते थे। इसमें भेदभाव नहीं था। तो इसमें कोई भेदभाव नहीं था। घर क्या था, एक समान था, चाहे गरीब का हो, अमीर का हो, दोनों का हो। तो इसका आंसर होगा, पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए नंबर होगा, जिसको कहेंगे समतावादी। समतावादी कहने का अर्थ क्या है कि समान रूप से बिना भेदभाव का वह समाज था सिंधु घाटी सभ्यता, कि वहाँ पर अमीर और गरीब में कोई फर्क ज़्यादा नहीं था। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे कि कौन सा कथन हड़प्पा सभ्यता के लिए सही है? इसमें 3 गलत हैं और एक क्या है, सही है। इसके बारे में पढ़ते हैं। कौन सा कथन हड़प्पा सभ्यता के लिए सही है? पहला है, घोड़े बलिदान के लिए उन्हें जाना जाता था। दूसरा है, गाय उनका पवित्र पशु था, पशुपति उनके द्वारा पूजा जाता था, और संस्कृति आय तौर पर स्थिर था। 4 ऑप्शन है। इसमें सबसे सही ऑप्शन क्या है
कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा पशुपति मतलब शिव की पूजा की जाती थी, शिव की आराधना की जाती थी। यह सही है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किनको पूजते थे, किनको, पर मंदिर वगैरह नहीं था, मूर्ति था, शिव का पूजा करते थे। उनके सिक्के पर भी एक तरफ शिव, आदि शिव, और एक तरफ नंदी बैल का क्या था अंकन प्राप्त हुआ है मोहर, वहाँ जो मोहरों पर हुआ है। तो यहाँ पर जो शिव की आराधना करते थे, यह ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो दूसरा नंबर जो क्वेश्चन क्या होगा, शिव, यहाँ पर क्या लिखेंगे, शिव की क्या करते थे, इन लोग पूजा करते थे। दूसरा नंबर क्वेश्चन हुआ। तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये कौन सी निम्न में से कौन सी चीज सिंधु घाटी की खुदाई में वाणिज्यिक और आर्थिक विकास का द्योतक है। पहला मिट्टी का बर्तन, मोहर, नाव और घर। मतलब कि चार जो चीज आपको ऑप्शन में दिया गया है, कि किसके द्वारा, किसके उपयोग से सिंधु घाटी सभ्यता का, वहाँ का शहरी सामाजिक व्यवस्था विकसित थी। तो हम जानते हैं वहाँ पर कि सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि आधारित व्यापार था, कृषि आधारित व्यापार था। और उस वहाँ पर सबसे ज़्यादा लोथल में, हड़प्पा में और मोहनजोदड़ो में ज़्यादा लोथल में व्यापार होता था कृषि आधारित का, कपास ज़्यादा वहाँ पर होता था। तो आप व्यापार कर रहे हैं, तो आपको मोहर भी देना पड़ेगा, कुछ दाम देने के लिए मोहर वगैरह का वहाँ पर इस्तेमाल किया था। मोहर जो सिलखड़ी की मिट्टी से बनता था, सिलखड़ी की मिट्टी से करीब सिंधु घाटी सभ्यता में 2000 सिलखड़ी के मोहर प्राप्त हुआ है। अकेले मोहनजोदड़ो में 1200 मोहर क्या हुआ, प्राप्त हुआ है। तो मोहर ही क्या है, मोहर के द्वारा ही व्यापार का आदान प्रदान करते थे लोग वहाँ पर। तो मोहर ही सामाजिक और आर्थिक विकास का द्योतक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का, कि सिंधु घाटी के लोगों का सामाजिक और आर्थिक विकास का पैमाना क्या चीज़ के लिए लिया गया था, तो वो होगा मोहर। मोहर क्या चीज़ से बनता था, मोहर सिलखड़ी की मिट्टी से बनता था। करीब 2000 मोहर वहाँ प्राप्त हुआ, 2000। फिर उसके बाद और सिक्के बनते थे तांबा वगैरह का, तांबा का, टीन का, ये सब बनते थे वहाँ पर। तांबा, टीन, जस्ता, ये सब। वहाँ पर लोहा नहीं था, लोहा का उत्तर वैदिक काल में इसका हुआ है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ये आपको पूरा तरह से वीडियो में मिलेगा। हम फुल डिस्क्रिप्टिव के साथ में वीडियो आपके सामने रखे हुए हैं, आपको वहाँ पर देखिए। फिर यहाँ पर भी आपको हम थोड़ा क्या कर देते हैं कि आपको हम बता देते हैं। तो 3 वाला क्या होगा, आंसर होगा बी, यहाँ पर होगा मोहर। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर था कौन सा। तो हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो और सिंध। तो सबसे पहले शहर खोजा गया था सिंधु घाटी सभ्यता में, हड़प्पा को खोजा गया था। हड़प्पा की चोटी जो थी, चोटी को सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मैसन के द्वारा खोजा गया और खुदाई प्रारंभ किया 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। कितना ईस्वी में, 1921 ईस्वी में क्या किया गया, इसको चालू किया गया। इसका उत्तर होगा क्या चीज़, ए नंबर। कितना में, 21 ईस्वी में खोजा गया। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सी हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में नहीं पाई गई थी खुदाई में। व्यवस्थित नालियाँ पाई गई थी, किला ये भी था, जलाशय ये भी था, और शिखर रहित मंदिर का नामो निशान वहाँ नहीं है। मंदिर का वहाँ पर कोई निशानी नहीं है, मूर्ति है पर मंदिर नहीं था वहाँ पर।
आपका नालियाँ था। आपको बताए भी थे उस वीडियो में कि नालियाँ वहाँ पर 3 प्रकार के, छोटी नालियाँ, मध्यम नाली, बड़ी नाली, जिसकी नालियाँ भी क्या थी कि 2 फीट गहरी, 1 फीट चौड़ी वगैरह थी नालियाँ थी। वहाँ पर जलाशय था, तो वहाँ पर प्रत्येक कुआं का ज़्यादा प्रयोग करते थे। वहाँ पर काथी में, कालीबंगा में प्रत्येक घर में आपका कुआं भी मिला है वहाँ पर। और दूसरा क्या था, किला, किला भी पाया गया, पूर्वी और पश्चिमी किला। पूर्वी तरफ जो अति था बलूचिस्तान था, और इधर अहमद क्या बोलते हैं उत्तर प्रदेश में था कि एक था किला सहित था, एक किला रहित था, 2 था पूर्वी और पश्चिमी किला, ये भी था। परंतु वहाँ पर शिखर रहित मंदिर, मंदिर का जिक्र नहीं हुआ है। तो इसका ऑप्शन होगा 5 का डी। क्या होगा, शिखर रहित मंदिर। मूर्ति प्राप्त हुआ है पर मंदिर का कोई जिक्र वहाँ पर नहीं है। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कि हड़प्पा सभ्यता किस वर्ष खोजा गया था। तो हड़प्पा सभ्यता किस वर्ष खोजा गया था, तो आपको बताया कि हड़प्पा सभ्यता कब खोया, 1921 में। तो इसका ऑप्शन क्या लिखेंगे, ए वाला है 1935, बी 1942, सी 1901 और डी 1921। तो इसका ऑप्शन होगा डी होगा 1921, दयाराम साहनी के द्वारा। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का, 7वां नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी और आज की हिंदू धर्म की प्राचीन संस्कृति के बीच जैविक संबंध किस पूजा से साबित होता है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में जो पूजा की पद्धति थी वही पूजा की पद्धति आज भी है, वह कौन सी है। तो सबसे पहला ऑप्शन है ए नंबर, पशुपति, इंद्र, देवी माँ। दूसरा पत्थर, वृक्ष और जानवर। तीसरा है विष्णु और शक्ति, सी, डी नंबर है शिव और शक्ति। तो इसमें आपको बताए भी थे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रकृति का ज़्यादा पूजा करते थे, प्रकृति का ज़्यादा पूजा करते थे वहाँ के लोग। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वहाँ पर पत्थर, वृक्ष, आग, अग्नि, इस सब का पूजा करते थे। वह आज भी होता है, आज भी उसका संबंध आज भी है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, पत्थर, बी नंबर, पत्थर, वृक्ष और जानवर। इसका आज भी होता है, पत्थर को पूजा जाता है आज भी, वृक्ष को भी पूजा जाता है, बरगद के वृक्ष वगैरह। जानवर का भी बहुत जगह क्या किया जाता है, दिया जाता है, बलि वगैरह दिया जाता है। तो आज भी, पहले भी यही था, सिंधु घाटी सभ्यता में भी था और आज भी यही व्यवस्था है। तो दोनों के बीच में क्या है, समानता है। तो इसका ऑप्शन होगा 7 का बी। 8 नंबर में देखते हैं कि सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल जहाँ से कृत्रिम गोदीवाड़ा मिला था, लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। गोदीवाड़ा कहने का मतलब क्या है कि जलपोत, जलयान को क्या करते थे, रोकते थे। जहाँ से जलयान को क्या करते थे, व्यापार के लिए लेके जाते थे, जहाँ पर बंदरगाह था। गोदीवाड़ा कहने का मतलब है बंदरगाह था। वह कौन सी जगह है, वह है ए नंबर में लोथल। कहाँ पर है, लोथल, जहाँ पर गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है। गोदीवाड़ा मतलब बंदरगाह प्राप्त हुआ है। और इस गोदीवाड़ा का मेजरमेंट था 124 × 36 मीटर। अगला है कि निम्नलिखित 9वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पालतू जानवरों में से जो सिंधु सभ्यता का टेराकोटा में अनुपस्थित था, भैंस, भेड़, गाय और सुअर। तो गाय को छोड़ करके वहाँ पर सभी कुछ टेराकोटे से अनुपस्थित था। क्योंकि गाय सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं आया। कब आया, ये आया है आर्य लोग लाए थे। आर्य लोग का आर्थिक आधार था गाय, गाय पूजनीय था।
आर्यों का। तो इसका आर्य से, इस गाय से कुछ संबंधित इसका चीज़ नहीं है, तो इसका ऑप्शन होगा 9वां नंबर सी, इसका ऑप्शन होगा गाय। क्या होगा? गाय। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि इनमें से कौन सा सिंध शहर जो बिना गढ़ का किला का था? इसमें पहला क्वेश्चन है कि कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चहुंदड़ो जो बिना किला का था। तो चहुंदड़ो कहाँ पर है? चहुंदड़ो मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दूर में दक्षिण में पड़ता है एक जगह चहुंदड़ो, वो बिना किला का गढ़ था। बिना किला का गढ़ कहने का मतलब है कि वहाँ पर मकान ऐसा बनाया जाता आकृति का बकराकार, बकराकार मतलब वक्र की स्थिति में, चारों तरफ मतलब कि गोलाकार स्थिति में। अब उसी में स्नानागार भी था, उसका शयन कक्ष भी था, शौचालय भी था, सभी कुछ एक उसी घर में था। उसका जगह का नाम था चहुंदड़ो। तो उसका ऑप्शन क्या होगा? उसका ऑप्शन कौन है? डी नंबर है, चहुंदड़ो। अगला है क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता क्या थी? अगला के प्रकृति की शक्तियों की पूजा, व्यवस्थित शहरी जीवन, देहाती खेती और जाति आधारित समाज। वहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहचान जो है वह व्यवस्थित शहरी जीवन को लेकर के है। वहाँ का भवन पक्की ईंटों का था, वहाँ सड़क चौड़ा था, सड़क वहाँ पर नालियाँ थी, प्रकाश की व्यवस्थाएं थे, जलाशय था। मतलब जो एक शहर में होना चाहिए वह सिंधु घाटी सभ्यता में था। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी जीवन की सभ्यता थी, एक शहरी जीवन की सभ्यता थी। वहाँ पर एक दूसरे को सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। वहाँ पर समकोण पर काटती थी, 90 डिग्री पर काटती थी। वहाँ पर सड़क काटती थी वहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में। इसका ऑप्शन होगा बी नंबर, शहरी व्यवस्थित जीवन। मतलब वहाँ के लोग शहरी ख्यालात के थे। वहाँ पर सभी लोग अपने आप को, समाज को एक अच्छे वातावरण में रखे हुए थे। घर एक अच्छा बना हुआ था, पक्के ईंटों का, वहाँ सड़क भी चौड़ा सड़क था। वहाँ पर नाली की व्यवस्था थी कि सभी पानी, और नाली भी कैसा, नाली ढका हुआ नाली था। वहाँ पर फिर प्रकाश की व्यवस्था के लिए मसाले जलाई जाती थी। वहाँ पर पानी के लिए वहाँ पर कुआं का प्रयोग करते थे। वहाँ पर साफ़ सफाई के लिए जगह जगह पर कूड़ेदान की व्यवस्था थी। तो यह चीज़ दर्शाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी जीवन आधारित सभ्यता थी। तो इसका ऑप्शन होगा बी नंबर, शहरी व्यवस्थित जीवन। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मकान प्रायः बना होता था पक्की ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का, उपयुक्त सभी। तो वहाँ पर घर जो बनते थे सभी पक्के ईंटों का बनते थे। वहाँ पर घर, सिंधु घाटी सभ्यता में घरें क्या चीज़ से बनती थी? पक्के ईंटों का बनती थी। इसका ऑप्शन होगा ए नंबर, पक्की ईंट। तेरा मानव द्वारा उपयोग किया गया पहला जैसे उसका धातु कौन सा था? एल्युमिनियम, तांबा, लोहा और कांसा। सबसे पहले तांबा। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले मानव के द्वारा इस्तेमाल किया गया तांबा, जिसको खेतड़ी राजस्थान से क्या करते थे? आयात करते थे, मंगाते थे तांबा। उसके बाद टीन था, जस्ता था, लोहा नहीं था। लोहा का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में हुआ है, 1100 ईसा पूर्व में हुआ है। नवपाषाण काल में लोहा का इस्तेमाल हुआ है। तांबा का इस्तेमाल सिंधु घाटी सभ्यता में मुहर बनाने में या सिक्का का ढलाई करने में करते थे।
तांबा और टीन को मिलाकर कांसा बनाया जाता था, जिसका उपयोग वहाँ के लोग अथी में खिलौने वगैरह में करते थे। वहाँ पर तो सबसे पहले वहाँ पर क्या चीज़ का हुआ, तांबा का प्रयोग हुआ है। 13 नंबर इसका ऑप्शन क्या होगा, तांबा। इसका ऑप्शन होगा बी नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन चलेंगे। देवी माँ की पूजा संबंधित थी आर्य सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में या उत्तर वैदिक सभ्यता में। तो देवी माँ, आपको बताया गया कि देवी माँ का पूजा देवी माँ की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ है। वहाँ पर एक ऐसा भी चित्रांकन प्राप्त हुआ है जिसमें वृक्ष से निकलता हुआ एक नारी का अंकन प्राप्त हुआ है, चाहे कांस की मूर्ति का भी प्राप्त हुआ है। तो वहाँ के लोग इससे समझ में आता है कि वहाँ पर धरती माँ को ज़्यादा पूजा जाता था। वहाँ पर धरती माँ को ज़्यादा वहाँ पर पूजते थे वहाँ के लोग। तो सिंधु घाटी सभ्यता का ही देन था, जिसका ऑप्शन होगा बी नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या है? नगर सभ्यता, कृषक सभ्यता, मध्य पाषाण सभ्यता और पूरा पाषाण। तो अभी आपको तुरंत बताए कि सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता थी वहाँ पर नगरीय जीवन, नगर समान जीवन। वहाँ पर किला था, किला रहित। वहाँ पर सड़कें थी, चौड़ी सड़कें थी, नालियाँ थी, प्रकाश की व्यवस्था थी, जलाशय था, कूड़ेदान था। तो ये सब चीज़ की व्यवस्था के चलते वहाँ पर नगरीय जीवन का था, जिसका ऑप्शन होगा ए नंबर, नगरीय जीवन। अगला है क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? विशाल स्नानागार, अन्नागार, स्तंभ लिख और 2 मंजिला भवन। इसमें सबसे मोहनजोदड़ो में 2 चीज़ प्राप्त हुआ है बहुत बड़ा, एक अन्नागार, बृहद अन्नागार और स्नानागार। 2 चीज़ प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो की जो खुदाई 1922 में हुआ, सिंधु घाटी से सिंधु नदी किनारे हुआ, जिसको खोजने वाले थे राखाल दास बनर्जी थे। वहाँ पर 2 चीज़ हुआ, अन्नागार। एक हुआ अन्नागार, जिसका ऑप्शन में आपका बी नंबर ऑप्शन है। अन्नागार का वहाँ पर था मेजरमेंट था 45.71 इंटू 15.23 मीटर का अन्नागार था वहाँ पर। कहाँ पर? मोहनजोदड़ो में था। इसका ऑप्शन होगा बी नंबर, मोहनजोदड़ो में। और दूसरा था स्नानागार, स्नान करने की जगह। अन्नागार मतलब अन्न रखने की जगह। स्नानागार का था 11.88 इंटू 7.01 इंटू 2.43 मीटर का स्नानागार था। और अन्नागार का वहाँ मेजरमेंट था 45.71 इंटू 15.23। यही चीज़ मोहनजोदड़ो में सबसे बृहद माना गया था। अन्नागार अन्न रखने की जगह था, जिसका मेजरमेंट ए था। इस सब आपको हम वीडियो में बताए हुए हैं, एक बार जा करके उसको फॉलो करेंगे। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? हड़प्पा सभ्यता का कौन किया था? 1921 में आपको ये बताया हुआ है। क्या? दयाराम साहनी। 1900 कितना ईस्वी में? 1921 ईस्वी में किया गया था। परंतु इसका हड़प्पा का जो चोटी का 1826 में चार्ल्स मैसन के द्वारा इसका बताया गया था। पर खुदाई हुआ है किसके द्वारा? 1900 कितना ईस्वी में? 21 ईस्वी में। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? कालीबंगा आपका राजस्थान के घग्गर नदी के किनारे स्थित है। एक बहुत क्वेश्चन आता है कि कालीबंगा कहाँ पर स्थित है, तो कालीबंगा कहाँ पर है? तो राजस्थान के घग्गर नदी किनारे स्थित। यहाँ पर एक चीज़ बहुत प्राप्त हुआ है। क्या चीज़ यहाँ प्राप्त हुआ है? जोते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। वैसा खेत मिला है जो जोता हुआ है।
तो इसका ऑप्शन होगा क्या चीज़, कालीबंगा कहाँ पर है, तो ये ऑप्शन होगा सी, राजस्थान, घग्गर जिसको बोलते हैं। 19 में कहता क्या है कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे। तो आपको बताया गया कि हड़प्पा वस्तु वहाँ पर सब कुछ, चावल गेहूँ सब होता था, पर सबसे ज़्यादा वहाँ पर कपास की अधिकता थी। वहाँ के लोग कपास ज़्यादा उत्पादन करते थे। इतना अपने उपयोग से ज़्यादा कपास का उत्पादन होता था, जिसके कारण वहाँ पर व्यापार भी कपास का ही करते थे। इस कारण से सिंधु घाटी सभ्यता का एक अन्य नाम सिंडन प्रदेश भी कहते हैं। चूँकि सिंडन प्रदेश इसलिए कहते हैं तो वहाँ कपास से क्या थी, अधिकता थी। तो कपास की अधिकता के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख फसल क्या माना जाएगा, कपास, जिसका ऑप्शन क्या है, सी नंबर, कपास, जिसके कारण इसको सिंडन प्रदेश भी कहते थे। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इस मॉक टेस्ट 1 का क्वेश्चन कि 20वां नंबर क्वेश्चन क्या देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा सभ्यता के लिए किया जाता था। इसमें टेराकोटा, कांसा, तांबा, लोहा। इसमें टेराकोटा के द्वारा बहुत चीज़ का निर्माण वहाँ पर मुहरे, कांसा, ये सब के लिए इस्तेमाल करते थे वहाँ के लोग। टेराकोटा मुहर वगैरह बनाने के लिए सबके। तो इसका ऑप्शन होगा कौन, ए नंबर, टेराकोटा। तो ये था आपका मॉक टेस्ट 1 में 20 क्वेश्चन आपके समक्ष रखे। आप एक बार जाकर थॉरोली इसको पहले सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्लास में दिया गया है उसको आप लोग ज़रूर एक बार स्टडी करें। स्टडी करने के बाद जब मॉक टेस्ट 1 देखिएगा तो आपको कुछ भी इसमें हार्ड नहीं लगेगा कि सब कुछ जान रहे हैं। एक बार ज़रूर उसको एक बार स्टडी करेंगे और MCQ को जैसे जैसे आपको कहा है वैसे वैसे विश्लेषण किया गया। आपके समक्ष 20 क्वेश्चन रखे। फिर सिंधु घाटी सभ्यता का ही अगला मॉक टेस्ट 2 वगैरह आपके समक्ष लाएंगे। तो तब तक के लिए आप लोग वीडियो को जरूर से देखें, ये आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। इसीलिए आप लोग ज़रूर से ज़रूर इसमें जुड़ें और लाभान्वित हों। तब तक हम मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।